हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपको क्लास 12 इंग्लिश की पोइट्री का थर्ड लेसन ऑन इज ब्लाइंडनेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन कराने जा रहे हैं, जिसको कंपोज किया है जॉन मिल्टन सर ने। तो चलिए आइए देखते हैं। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई। बिफोर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले ही, मेरी आधी उम्र से पहले ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकारपूर्ण संसार। एंड वाइड, विस्तृत, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरे आँखों की दिव्य ज्योत है, वो किस प्रकार से चली गई। एड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो प्रतिभा है। एड दैट वन टैलेंट, जो काव्य लिखने की प्रतिभा है, मेरे अंदर जो प्रतिभा है। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी किस प्रकार से चली गई। बिफोर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले ही इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो काव्य लिखने की प्रतिभा है। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। लोडेड विद मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार पड़ी रह जाएगी। दो माई सोल मोर बेंट, दो का मतलब होता है भले ही। माई सोल, मेरी आत्मा। मोर बेंट, बहुत ही उत्सुक है। भले ही मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, सर्व माने सेवा करने के लिए। देयर विद का मतलब होता है अपनी प्रतिभा से। माई मेकर, भगवान की। भले ही मेरी आत्मा, भले ही मेरी अंतरात्मा भगवान की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरा सही लेखा जोखा, मेरा सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहती है। लिस्ट, कहीं ऐसा न हो कि ही रिटर्निंग चैट, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो उनके पास जाकर, रिटर्निंग उनके पास जाकर चैट, मुझे फटकारे, मुझे डांटे। डोथ गॉट एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, डोथ गॉट एग्जैक्ट डे लेबर आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। यहाँ से देखते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। डॉथ गॉट डे एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान को, क्या ईश्वर को दिन भर परिश्रम करने वाले व्यक्ति, डे लेबर दिन भर परिश्रम करने वाले व्यक्ति से क्या ईश्वर लाइट डिनाइट, दिन भर परिश्रम करने की उम्मीद करता है, दिन भर परिश्रम करने की उम्मीद करता है। मेरी आँखों की रोशनी छीनने के बाद भी, लाइट डिनाइट का मतलब होता है मेरी आँखों की रोशनी छीनने के बाद भी मैंने भगवान से मूर्खतापूर्वक पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, तभी मेरे अंदर की अंतरात्मा टू प्रिवेंट, तभी मेरे अंदर की अंतरात्मा मुझको उत्तर देती है। मेरी अंतरात्मा और मेरी बड़बड़ाहट, मेरी आत्मा अंतरात्मा, मेरे अंदर की अंतरात्मा बड़बड़ाहट मुझको तुरंत उत्तर देती है। दैट मर्मर, रोकने के लिए, मर्मर उसको रोकने के लिए। सून रिप्लाइज, तुरंत उत्तर देती है, तुरंत उत्तर देती है मेरी अंतरात्मा, तुरंत उत्तर देती है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को किसी के भी कार्य की, भगवान को किसी के भी कार्य की आवश्यकता नहीं है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। आइदर किसी के भी, मैंस वर्क आदमियों के वर्क, यानी इंसानों के किसी भी काम से भगवान को कोई मतलब नहीं है। और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही उसके किए हुए उपकारों के बदले में वो कोई उपहार चाहता है, ना ही भगवान के दिए हुए एहसानों के बदले में वो किसी भी मनुष्य से बदले में कुछ नहीं चाहता है।
हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट, जो उसके द्वारा, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके द्वारा दिए हुए कष्टों को सह लेता है, हु बेस्ट बियर, बियर माने सह लेता है, हिज माइल्ड योक, उसके द्वारा दिए हुए कष्टों को अच्छी तरह से झेलता है, वही सबसे बेस्ट होता है, वही अच्छी तरीके से ईश्वर की सर्व हिम बेस्ट, वही भगवान की सबसे अच्छी सेवा करता है। जो भगवान के दिए हुए कष्टों को अच्छी तरीके से सहन कर लेता है, वही व्यक्ति सबसे अच्छी तरीके से सेवा करता है। और लास्ट में यहाँ पे देखिए दिया गया हिज स्टेट इज किंगली, उसकी अवस्था राजाओं के समान है। यहाँ पर ईश्वर के विषय में बात की जा रही है और कहा जा रहा है उसकी अवस्था, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, इज किंगली, उसकी अवस्था राजाओं के समान है। 1000 एट हिज बाइडिंग स्पीड, जिसके एक आदेश पर, बाइडिंग का मतलब होता है आदेश, स्पीड तेजी से, 1000 हजारों, जिसके एक आदेश पर हजारों देवदूत, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए, बिना आराम किए हुए धरती और सागर में, धरती और सागर में बिना आराम किए हुए हमेशा उनकी सेवा करने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं के समान है। 1000 एट हिज बाइडिंग स्पीड, जिसके एक आदेश पर हजारों देवदूत पृथ्वी और सागर में हमेशा बिना आराम किए हुए उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसकी लास्ट लाइन है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वह दे आल्सो, वह व्यक्ति भी सेवा करता है, वह भी ईश्वर की सेवा करता है, जो बिना किसी फल की इच्छा के बिना काम करता है, यानी जो बिना वेट यानी इंतजार करता है, बिना किसी फल की इच्छा के ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर की कामना करता है, वह व्यक्ति भी ईश्वर की सेवा करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरी पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन था। और तो यहाँ पे देखते हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई, बिफोर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, मेरे अंदर जो प्रतिभा है काव्य लिखने की, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, विद मी लोडेज विद मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार पड़ी रह जाएगी, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, भले ही मेरी आत्मा मोर बेंट उत्सुक है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, ईश्वर की सेवा करने के लिए, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरा जो सही लेखा जोखा है, मेरा जो सही लेखा जोखा है लिस्ट, कहीं ऐसा न हो ही रिटर्निंग, उनके पास जाकर मुझे फटकार मिले, doth God exact day level light denied, I fondly asked but patience to prevent, I fondly asked, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा, डथ गॉड एग्जैक्ट लेबर, क्या दिन भर परिश्रम करने वाले व्यक्ति से ईश्वर काम की कामना कर सकता है, लाइट डिनाइड, आँखों की रोशनी छीनने के बाद भी, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, तभी मेरे अंदर से एक अंतरात्मा, यानी पेशेंस का मतलब यहाँ पे धैर्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है, दैट मरमर, और बड़बड़ाहट आती है, सून रिप्लाई, या तुरंत उत्तर आता है, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के काम से कोई मतलब नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उसके दिए हुए एहसानों के बदले में वो कोई उपहार चाहता है, वो बेस्ट बियर हिज माइंड यू, जो उसके द्वारा दिए हुए कष्टों को अच्छी तरीके से सह लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, उसकी सेवा सबसे अच्छी होती है, वो बदले में कुछ नहीं चाहता ईश्वर, और जो उसके द्वारा दिए हुए कष्टों को सही सह लेता है, अच्छे से सह लेता है, उसकी सेवा सबसे बेस्ट होती है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं के समान है। 1000 एड हिज बाइडिंग स्पीड, जिसके एक आदेश पर हजारों देवदूत, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, धरती से लेकर सागर तक में बिना किसी आराम किए हुए दिन रात
हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो भी व्यक्ति सेवा करते हैं जो बिना किसी फल की इच्छा करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।